तो इस वक्त की बड़ी खबर महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी हुई, जिसमें आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। बताया गया है कि 30 लोगों की जान कल रात जो 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों की जान चली गई। और यह बताया गया है कि कुछ बैरिकेडिंग टूट गई थी, जिसके बाद लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे और यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। तो तकरीबन 16 घंटों के बाद इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि आखिर इस हादसे में क्या कुछ हुआ है, किस वजह से यह हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई। और 16 घंटे के बाद यह जानकारी प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है। बाकायदा डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि किस वजह से हादसा हुआ और कैसे इसमें 30 लोगों की जान चली गई। अभी भी 90 लोग जो हैं वो घायल हैं, अस्पतालों में एडमिट उन्हें कराया गया है, लेकिन 25 मृतकों की ही पहचान अब तक हो पाई है। 5 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे विवेक राय, मेरे सहयोगी हमारे साथ। विवेक, 16 घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये आधिकारिक आंकड़ा प्रशासन की तरफ से जारी किया गया कि कल रात जो हादसा हुआ उसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जी बिल्कुल, 16 घंटे बाद लगभग ये आंकड़ा जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि रात करीब जो 1 बजे की घटना है, जब कुछ लोग मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नूस जाने का, स्नान करने का इंतज़ार कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे, उस दौरान पीछे की तरफ से कुछ ऐसी भीड़ आई जिसने बैरिकेड तोड़ दिया और बैरिकेड तोड़ते हुए वो आगे की तरफ संगम नूस की तरफ बढ़ी। इस दौरान जो लोग नीचे लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, या जिनको ब्रह्म मुहूर्त का जिनको इंतज़ार था, वो पीछे से आने वाली भीड़ उन लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ी। इसी दौरान ये पूरी भगदड़ हुई है और इसमें प्रशासन के मुताबिक 90 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इन 90 लोगों में 30 लोगों की जो दुखद मृत्यु है वो हो गई है प्रशासन के मुताबिक। और इन 30 लोगों में से 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है, 5 लोगों की पहचान अभी भी नहीं हुई है। इन लोगों की पहचान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि 1920 हेल्पलाइन नंबर है। और इस नंबर पर जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, वो इन नंबरों पर फ़ोन करके प्रशासन से जो जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको बताऊं कि जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से लेकर के अभी तक प्रशासन लगातार मौन रहा। जितनी भी स्थितियां रहीं, किसी बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई। और अभी भी जब घटना की जानकारी दी गई तो सिर्फ अपनी बात कह करके, बिना किसी सवाल को लिए हुए, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना, अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस तरीके की घटना होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ी करती है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपनी बात कह देना प्रशासन द्वारा और किसी भी सवाल का जवाब न देना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने अपनी बात जो है वो रख करके ये बात बताई कि 90 लोग जो है वो घायल हुए थे और उसमें 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और एक सवाल यहाँ पर विवेक ये भी उठता है कि इतना लंबे समय के बाद आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई, लेकिन इसमें लापरवाही साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती गई, जिसकी वजह से वो भीड़ अनकंट्रोल हो गई, घाट की तरफ बढ़ती चली गई, बैरिकेडिंग टूटने की जो वजह बताई जा रही है। अब सवाल इसमें यह है कि अभी तक क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कोई एक्शन इस मामले में हुआ है? देखिए, आपको बता दूं, इस मामले में अभी तक किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। यही तमाम ऐसे सवाल थे मीडिया के, जिसको प्रशासन के लोग, जो डीआईजी कुंभ है, इसके अलावा जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, वो इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। इसी कारण सिर्फ अपनी बात रख करके लोग यहाँ से तुरंत अपनी बात रखने के बाद यहाँ से निकल गए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, जहाँ 8 से 10 करोड़ लोग जिस आयोजन में आने वाले हैं, वहाँ जो लोग संगम नोस पर, वो जगह जहाँ पर सबको जाना है, उस जगह पर अगर ये स्थिति है तो बाकी स्थितियाँ आप समझ सकती हैं। क्योंकि संगम नोस ही वो जगह थी जहां को लेकर के विशेष तैयारियां करनी थी, और वहां को लेकर के अगर इस तरीके की जो हादसा हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी तय होती है ये देखना होगा। पर फिलहाल प्रशासन ने अपना एक तरीके से खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ जो अपना कहीं ना कहीं एक जो पूरा का पूरा अब अपनी तरफ से जो एक अपना वर्दन देना था वो वर्दन दिया है, और उसके बाद बाकी सवालों से बचते हुए प्रशासन ने अपने हाथ फिलहाल झाड़ लिए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं किसी तरीके का। अपनी बात प्रशासन कहता है और ये बताता है कि इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ, लेकिन जिम्मेदारी की बात फिर कहां रह गई? जिम्मेदारी अभी तक इसमें किसी की भी तय होती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है।
जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देश से नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं। और आपको बताऊं, आज का ये जो घटना है जिसमें ये लोग घायल और जो मृतक हैं, इसमें भी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जगहों से लोग हैं, इसमें साउथ इंडिया से लोग हैं, असम से लोग हैं, अलग अलग जगहों से लोग हैं जिनका आज इस घटना में जो लोग घायल हुए या जिनकी मृत्यु हुई है। तो अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो एक विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ पर मेला प्रशासन ने तैयारियाँ बेहतरीन की हैं। लगातार जब से मेला का जो आयोजन है वो शुरू हुआ था, तब से सबको इस बात की उम्मीद थी कि मेला प्रशासन जो है जो तैयारियां हैं वो अच्छी कर रहा है। सरकार की मंशा अच्छी तैयारियों की थी, पर कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही जो है उससे कहीं ना कहीं आज की जो घटना है वो देखने को मिली है। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, बड़ी संख्या में लोग लगातार आ भी रहे थे, पर ये वो सवाल है जो अभी एबीपी न्यूज़ पूछ रहा है प्रशासन से। मैं आपका रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।